मुख्तार अंसारी से क्या था छांगुर बाबा का नाता? यूपी एटीएस को पूछताछ में पता चली नई कहानी। नेपाल या पाकिस्तान नहीं, तुर्की से आए पैसे 100 नहीं 500 करोड़ का खिलाड़ी निकला छांगुर। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद का ये पहला वीडियो है जिसमें उसे एक जवान पकड़े दिख रहा है। वो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा है, जबकि उसके कथित प्रेमिका नीतू उर्फ नसरीन उसके पीछे पीछे चलती नजर आ रही है। इस तस्वीर ने उन लोगों को बेहद सुकून दिया है जो छांगुर के मायाजाल में फंस चुके थे पर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। आज छांगुर के एक के बाद एक कई कनेक्शन खुल रहे हैं। यूपी एटीएस रोजाना उससे घंटों पूछताछ कर रही है और 16 जुलाई तक अभी कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। लेकिन शुरुआती रिमांड में जो पता चला है उसमें 3 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में पहले सुनिए, फिर बताते हैं इसका मुख्तार से क्या नाता है। खुलासा नंबर 1, नेपाल या पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की से उसने ज्यादा पैसे मंगवाए। हालांकि रास्ता नेपाल से होकर ही गुजरा। भारत के करीब 100 खातों में यह रकम ट्रांसफर हुई जिसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया। खुलासा नंबर 2, छांगुर का केस 100 करोड़ का नहीं बल्कि 500 करोड़ का है, जिसमें से 200 करोड़ का मनी ट्रेल यानी पैसे आए कहां से और गए कहां इसका पूरा हिसाब जांच एजेंसियों ने लगा लिया है, जबकि बाकी के 300 करोड़ को लेकर पूछताछ जारी है। खुलासा नंबर 3, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी लेन देन के डॉक्यूमेंट और 40 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान अब तक जांच एजेंसियां कर चुकी हैं। चौंकाने वाली बात यह भी पता चली है कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने बाकायदा अपनी एक फौज तैयार कर रखी थी। खास कपड़े में उसके खास सेवादार एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होते थे। जब इसका दरबार सस्ता तो इनकी ड्यूटी लगा दी जाती। पर एक सवाल ये भी लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर ये छांगुर बना कैसे? इस नाम का क्या मतलब है? कहा जाता है छांगुर के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने उसे छांगुर कहना शुरू किया था। जलालुद्दीन काफी कम लोग बुलाते थे, इसी वजह से ये छांगुर बन गया। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी जो इस दुनिया में अब नहीं है, उससे भी छांगुर बाबा का गहरा नाता रहा है। दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में दावा करता है मोहम्मद अहमद खान जो छांगुर का मददगार रहा है, उसने कहा कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों से छांगुर के संबंध थे। इसके काले कारनामों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हालांकि मोहम्मद अहमद खान छांगुर का राइट हैंड बताया जा रहा था, जिससे पूछताछ अगर हुई तो कई बड़े राज खुल सकते हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि करीब 15 साल से यह पूरा खेल चला रहा था और इसमें मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने इसकी भरपूर मदद की है। उसकी मदद से ही इसने जमीनों का अवैध कारोबार शुरू किया, जमीनों पर कब्जे की प्लानिंग बनाई, जिसमें से एक अवैध कब्जा जिस पर इसने कोठी बनाई थी वो हट चुका है। वैसे भी मुख्तार पर शिकंजा साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बढ़ा। उससे पहले मुख्तार की तूती बोलती थी। कहा यह तक जा रहा है कि मुख्तार के कई गुर्गे, महबूब और सबरोज जैसे लोग छांगुर से गहरे कांटेक्ट में थे। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम छांगुर के एक एक सहयोगियों का पता लगाने में जुटी है। उधर ईडी के अधिकारी इसके बैंक लेन देन से लेकर काली कमाई से खड़ी की गई एक एक संपत्ति की तलाश कर रहे हैं। योगी ने साफ कर दिया है इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? अपनी राय भी दे सकते हैं।